आज का हमारा मोटिवेशनल कोट है कि महान कार्य ताकत से नहीं बल्कि लगातार लगे रहने से होता है। अब मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ। पहले एक बच्चा था, आप लोगों में कोई भी उसका नाम सजेस्ट कर ले, कोई भी, जैसे भी एक्स वाई जेड, जैसे कि चलिए एक लड़का था पुलकित। वो एक पुरानी स्टोरी है। तो उसमें क्या होता था कि पहले बच्चे छात्रावास में जाते थे और आश्रम में टीचिंग करने जाते थे, मतलब पढ़ने जाते थे। तो वो बच्चा आश्रम में गया अपने गुरुजी के पास कि गुरुजी मेरे को शिक्षा दे दो। अब 10 साल तक गुरुजी उसे लगातार शिक्षा देते रहे, लेकिन उसके दिमाग में कुछ गया ही नहीं, क्योंकि वो समझ ही नहीं पा रहा था चीजों को। अब एक दिन गुस्से में आकर वो लड़का सुसाइड करने के लिए निकल गया। अब सुसाइड करने के लिए निकल गया तो बीच में पड़ा एक कुआं। तो कुएं में वो देखता है कि कुएं की रस्सी से जो उस पे पत्थर पड़ा हुआ था कुएं का, उस पे निशान पड़ गए। तो उसे देखकर उसका दिमाग चौंक गया। उसने सोचा कि ये रस्सी तो केवल फूस की बनी होती है, जब इससे कुएं के पत्थर पर निशान बन सकता है तो मेरे दिमाग में चीजें क्यों नहीं आ सकती। तो ये भी कहा गया, करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जात से सिर पे पड़त निशान। जब रस्सी के आने जाने से सिर पे निशान पड़ सकता है, तो अगर आप लगातार अभ्यास करेंगे, लगातार अभ्यास करते रहेंगे, तो चीजें आपके सामने हमेशा क्लियर होती चली जाएंगी। वही उस लड़के ने करा। तो मेरा आप बच्चों से यही कहना है कि आप लगातार लगे रहिए, चीजों में लगातार लगे रहिए, सफलता अपने आप आपके कदम चूमेगी। चलिए बढ़ते हैं आज के करंट अफेयर्स की क्लास के साथ। हमारी पहली सुर्खी कह रही है कि साइक्लोन दितवाहा श्रीलंका में आया है। ये साइक्लोन बंगाल की खाड़ी में पैदा हुआ था और उधर की तरफ श्रीलंका में चल रहा है। इसका नाम रखा है यनम ने, दितवाहा। यनम ने इसका नाम रखा है दितवाहा। इसका एक आइलैंड है यनम का, उसके ऊपर इसका नाम रखा है। और साइक्लोन में बेटा होता क्या है कि एक तरफ निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है और एक तरफ उच्च दाब का क्षेत्र बनता चला जाता है और वो तुरंत की तुरंत ऊपर बढ़ता चला जाता है। इस वक्त ये तूफान चल रहा है, श्रीलंका में है। अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक और साइक्लोन और बताया था जो कि थाईलैंड की ओर बढ़ गया था, उसका नाम था मोन्था। इसका नामकरण किसने करा था मोन्था का? इसका नामकरण करा था थाईलैंड में, जिसका नाम होता है सुगंधित खुशबू। अब चलते हैं अपनी अगली सुर्खी की तरफ। हमारी अगली सुर्खी कह रही है कि एशिया पावर इंडेक्स में इंडिया की 3rd रैंक है। सबसे पहले हम यहां ये चीज पकड़ते बेटा, एशिया पावर इंडेक्स। ये क्या चीज है? एशिया पावर इंडेक्स ये जनरली एशिया और प्रशांत क्षेत्रों में फैले 27 देशों की पावर को चेक करती है, कार्यकारी पावर को चेक करती है। इसमें इंडिया की 3rd रैंक है। इंडिया से पहले इसमें कौन कौन सी कंट्री है? इंडिया से पहले इसमें नंबर 1 पे यूएसए और नंबर 2 पे है चाइना और नंबर 3 पे है इसमें इंडिया। और इस टाइप के सवाल बेटा बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। रैंक वाले सवालों में से एक सवाल तो आपका 101% पकड़ा जाता है। आप इस चीज को मान के चलिए। और ये किस संस्था द्वारा जारी की गई? बोली यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया द्वारा, है ना। अब रैंकों से रिलेटेड मैं सवाल कह रहा हूं, रैंकों से रिलेटेड। अब आपको ये बताना है इंडिया की 85 रैंक किस में है, 96 रैंक किस में है करंट में, 99 रैंक किस चीज में है, ठीक।
115 रैंक किस में है, 118 रैंक किस में है, 130 किस में है, 131 किस में है एंड 151 रैंक किस में है। 151 रैंक है आपकी प्रेस फ्रीडम, ठीक। 131 है आपकी जेंडर गैप, 130 है मानव विकास, 118 है हैप्पीनेस, 115 है शांति, 99 है एसडीजी, 96 है भ्रष्टाचार एंड 85 है आपकी पासपोर्ट। और इसके अलावा 102 ये हंगर। आपको बेटा ये रैंक हर कीमत पे याद रखनी पड़ेंगी, क्योंकि इनसे रिलेटेड एक आधा सवाल तो एग्जाम में फंसता है हर कीमत पर। अब चलते अपनी अगली सुर्खी की तरफ। हमारी अगली सुर्खी कह रही है कि इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया के बीच में ऑस इंडेक्स अभ्यास कराया जा रहा है। ये ऑस इंडेक्स अभ्यास क्या होता है? यह ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की नेवी के बीच ये अभ्यास होता है। और इसके अलावा और कौन कौन से अभ्यास होते हैं ऑस्ट्रेलिया के साथ? एक्सरसाइज, मिलिट्री एक्सरसाइज और कौन कौन सी होती है? एक होती है ऑस्ट्रा हिंद एक्सरसाइज, ठीक है। एक होती है मालाबार में 4 कंट्रीज होती है जिन्हें बोला जाता है क्वाड। उसमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड यूएस ये होती है। आपको ये चीज याद रखनी है। और ये मिलिट्री वाली भी आप इसे इंपॉर्टेंट मान के चलिए। इस टाइप के सवाल भी, एक एक्सरसाइज से रिलेटेड सवाल पूछा जाता है 101%, और एक रैंक आती है और एक ये आपकी मिलिट्री एक्सरसाइज आती है। हर पेपर में बेटा जनरली ये चीज तो आनी है। अब चलते हैं अगली सुर्खी की तरफ। हमारी अगली सुर्खी कह रही है कि गोवा में आयोजित फिडे वर्ल्ड कप विनर बने हैं जोवा खिर सिंड्रोम। ये जो है जावो खिर सिंड्रोम, ये 19 ईयर एज में ही ये फिडे वर्ल्ड कप 2025 के विनर बन गए हैं। ओनली 19 ईयर एज में ही ये फिडे वर्ल्ड कप के विनर बन गए हैं। ये कहां के रहने वाले बेटा? ये रहने वाले हैं उज्बेकिस्तान के। और इसकी राजधानी क्या है? ताशकंद। उज्बेकिस्तान से याद आया, वहां पे मिडिल ईस्ट के ये 4-5 कंट्रीज लगातार आपको उनकी राजधानी का नाम बताना है। जैसे कि कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। ये सवाल जनरली एग्जाम्स में बेटा आते हैं, पूछ लेता है। कजाकिस्तान की राजधानी आप देखें, अस्ताना। किर्गिस्तान की बिश्केक, गुड। और तजाकिस्तान की दुशांबे। उज्बेकिस्तान की ताशकंद, तुर्कमेनिस्तान की अशमाबाद। ये इनकी राजधानियों से रिलेटेड एग्जाम्स में सवाल बनता है।
अगर फंस गया तो आपको ये राजधानी इनकी याद रहनी चाहिए। ठीक है। अब ये फिडे वर्ल्ड कप किससे रिलेटेड होता है? फिडे वर्ल्ड कप होता है आपका चेस से रिलेटेड। और इसमें जो जावो खिर सिंड्रोम ने चाइना के कैंडिडेट को हरा के ये वर्ल्ड कप जीता है ओनली 19 ईयर एज में ही। और तकरीबन 1,40,000 अमेरिकी डॉलर भी मिले हैं एज ए विनर। अब चलते हैं अपनी अगली सुर्खी की तरफ। हमारी अगली सुर्खी कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने माइनिंग के लिए अरावली पहाड़ी की नई परिभाषा दी है। अरावली रेंजेस कौन सी है? यहां से हम पकड़ते हैं अरावली पहाड़ी कौन सी है। अरावली पहाड़ी आपकी दिल्ली से, जैसे कि ये इंडिया का मैप है, तो यहां पे नई दिल्ली है, नई दिल्ली से ये गुजरात तक ये रेंज जो फैली हुई है इसे बोलते हैं अरावली रेंज, अरावली पहाड़ियां। तो अब दिल्ली, यहां दिल्ली से गुजरात तक, ठीक है। और इसकी सबसे सबसे पहले और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी? वो है गुरशिखर, गुरशिखर चोटी, गुरशिखर चोटी। ठीक है। इसकी सबसे ऊंची चोटी है गुरशिखर चोटी। ये कहां पर है? राजस्थान में। ठीक है। अब माइनिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, क्योंकि इस पे माइनिंग ज्यादा हो रही थी, तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इस एरिया में जो भी 100 मीटर का जो भी अगर ऊंचा टोला होगा वो भी अरावली पहाड़ी में माना जाएगा। 100 मीटर ऊंची कोई भी आकृति होगी पहाड़ी की, पहाड़ी भी, वो भी अरावली का ही हिस्सा माना जाएगा। ठीक है। आपको ये भी याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। अब आते हैं मंगल ग्रह के क्रेटर का नाम। अब ये क्रेटर क्या चीज है? मंगल ग्रह पर, मंगल ग्रह पर उल्का पिंडों के टकराने से या फिर ज्वालामुखियों के फटने से उसकी सतह पर कुछ गड्ढे हो गए हैं। जब भी आप देखेंगे तो हल्के हल्के इस टाइप के जो गड्ढे हुए हैं उन्हें वहां पे बोला गया है क्रेटर, इसे बोला गया है क्रेटर। तो उसमें एक क्रेटर का नाम ये कृष्णन रखा गया है। क्या रखा गया है? कृष्णन। ये कृष्णन कौन से? ये कृष्णन है एक भूवैज्ञानिक है इंडिया के, भूवैज्ञानिक, उनके नाम पर ये वहां के एक क्रेटर का नाम रखा गया है कृष्णन। आपको पता होगा कुल ये तकरीबन मई या जून पिछले साल में वहां पे एक क्रेटर का नाम मुरसान भी रखा गया था, जो कि उत्तर प्रदेश के एरिया से एक छोटा सा कस्बा है। और एक पेरियार वगैरह ये भी वहां पे उन क्रेटरों का नाम रखा गया है।